नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली न्यूज अयोध्या में। आज मैं यहां पुष्पराज चौराहे पर एक पीएम सूर्य घर योजना का कैंप लगा हुआ है, उसमें मैं बैठा हुआ हूं। जैसा कि हम सबको पता है, अगले वर्ष 2026 और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जनता ही राजा बनाती है और जनता ही कुर्सी से हटाती है। तो ऐसे ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास एक चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 71 साल। 71 साल चाचा जी की उम्र है। अयोध्या के निवासी हैं चाचा जी। आइए इनसे जानते हैं ये सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है। चाचा जी, आपका सरकार के बारे में क्या कहना है? प्रदेश सरकार से तो नहीं खुश हूँ, लेकिन भारत सरकार से थोड़ा सा खुश हूँ। प्रदेश सरकार से किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आपको? इस प्रकार से आ रही हैं कि जैसे केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना जो है, मेरी समझ से अच्छा नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है जो भाजपा सरकार या जो भी सत्ता सरकार है वो राम जी के नाम का दुरुपयोग कर रही है। राम कोई खरीद करके लाने वाली चीज नहीं है। राम घट घट में है। बगैर राम के ये आत्मा चल नहीं सकती। मैं एक कदम नहीं चल सकता, आप एक कदम नहीं चल सकते। तो क्या आप ये मानते हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए था? मंदिर पर हम नहीं जा रहे हैं। मंदिर तो बनना ही चाहिए। फर्क ये तो आपका निशाना कहीं ना कहीं यही है कि सरकार मंदिर के ऊपर राजनीति कर रही है। आप सोच नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। हम ये कह रहे हैं मंदिर पर नहीं, सिर्फ मंदिर को उठा राम जी को उठा करके ले करके बैठाने की बात सही नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्याएं तो यह है कि कभी नहर गायब हो जाता है, कभी बिजली गायब हो जाती है। बिजली इस समय गायब हो ही रही है। और हर प्रकार से सुविधाएं असुविधाएं दिखाई पड़ रही है। खाद की सुविधा नहीं हो पा रही है इस समय, समझे तो। और महंगाई अपने चरम सीमा पर जा रही है। तो जो मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो हाँ, माने पर डे कमाता है, पर डे खर्च करता है, उसके ऊपर क्या बीतती है वही जानता है। सिर्फ इतने है, सरकार एक चीज का हथियार ले रही है कि हम अनाज देते हैं। ना तो गवर्नमेंट भी दे रही थी, कांग्रेस भी। फर्क इतने है, 2 रुपया किलो दे रही थी, 1-2 रुपया नहीं ले रहे हैं। ये फर्क है। सरकार ये कहती है कि बीते हुए पिछली पिछली सरकारों से इस समय की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। अपराधी या तो जेल में है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ गई है। तो क्या ये अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? नहीं, अपराध तो मुक्त नहीं हुआ, बल्कि अपराध बढ़ता ही चला गया। क्योंकि अपराधी ही जब जब आग आग करके जो है राजनेताओं के साथ घूमने लगेंगे, तो क्या आप जान रहे हैं अपराध खत्म होगा कभी? विभाग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे। चाचा जी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में, आगामी जो विधानसभा के चुनाव में होने वाले हैं, क्या उसमें सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता आपको प्रतीत होती है? हो सकता है, मानते हैं हम। आपके अनुसार होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो आपके नजर में सत्ता के लिए सबसे उपयुक्त पार्टी या सबसे उपयुक्त दल कौन सा है? हम ये चाहते हैं जनमानस से जो संबंधित रहेगा, समाज से जो जुड़ा रहेगा, और सिर्फ मौके की बात छोड़िए, मौके की बात नहीं है, जो जुड़ा रहेगा वही आदमी। ये कैसे माना जाए, क्योंकि हर नेता अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं। हर पार्टी ये कहती है कि हम गरीबों की आवाज उठाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी वो कहती है कि हम पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अगड़े की राजनीति करते हैं, या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं, वहाँ ये बात नहीं। भारतीयता की बात करें, नागरिकता की बात करिए, तो समझ में आती बात। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि पिछड़ा क्यों है देश? इतने दिन की आज़ादी होने के बावजूद, इतने दिन से बीजेपी गवर्नमेंट थी, उतने दिन जनता पार्टी को सरकार चली थी, समझे। और कहाँ आगे बढ़ रहा? आगे बिल्डिंग बिल्डिंग मत देखिए फैजाबाद की, अयोध्या की, कि बिल्डिंगें 3 दिन के अंदर 30 तल्ले की बन जाती हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मैंने अडानी, अंबानी, हेन टेन सब जो है जमीन खरीद चुके हैं। अच्छा, सरकार से क्या मांग आपकी? सरकार को क्या सुधार करना? कहते हैं कि कम से कम शिक्षा को दुरुस्त करें, बच्चों को शिक्षित करें, और शिक्षा से वंचित न होने पाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाचा जी के अंदर बहुत ही आक्रोश है सरकार को लेके, मौजूदा सत्ता को लेके। वो ये चाहते हैं कि अगर इन मुद्दों पर काम नहीं करे तो सरकार को तुरंत सत्ता से हट जाना चाहिए और किसी उचित आदमी को सत्ता पर बैठना चाहिए। और अगर जनता का ही भी यही मूड रहा तो आगामी चुनाव जो है सत्ता पार्टी के लिए वो अनिश्चितताओं से भरे हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होगा कि सत्ता समय रहते इन चीजों पर ध्यान दे और इन मुद्दों का हल करे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं विभूति त्रिपाठी, दिल्ली न्यूज अयोध्या।